बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। तो देखिए, कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसकी परिभाषा वह युक्ति जिसमें चालक का आकार बदले बिना चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। मान लो ये एक चालक है, प्लेट है ये, ठीक। इसको Q आवेश से आवेशित किया गया है। कितना आवेश दिया गया है? Q आवेश। तो Q आवेश इसमें इस तरह से फैल जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी प्लेट इस A प्लेट के पास ला करके इस तरीके से दूसरी प्लेट जो है इसके पास ला करके रखते हैं। क्या होगा? दूसरी प्लेट B, इस प्लेट को नाम दे देते हैं प्लेट B, ठीक। सेम साइज की, जितना क्षेत्रफल इस प्लेट A का है उतना ही क्षेत्रफल इस प्लेट B का है, ठीक। तो A प्लेट को Q आवेश देने के उपरांत धन Q आवेश, ठीक है, इसके पास हम दूसरी प्लेट B लाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम प्लेट B को इसके पास लाएंगे, B प्लेट की अंदर की सतह ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इसको समझिए कि ऋणावेशित क्यों हो जाती है, और इसकी बाहर की सतह धनावेशित हो जाएगी इस तरह से। जैसे ही प्लेट B को हम A के पास लाते हैं, प्लेट B के अंदर की सतह पर ऋणावेश और इसकी बाहर की सतह पर धनावेश पैदा हो जाता है। जरा समझिए इसको, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी प्लेट A धनावेशित है और इसके पास हम प्लेट B ला रहे हैं, तो प्लेट B के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो प्लेट A की तरफ खींचते हैं। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस धन आवेश के कारण आकर्षण बल लगता है, जिससे कि वो प्लेट में अंदर की सतह पर यहां पर खींचकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके अंदर की सतह ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिए, जब इससे ऋण आवेश इधर खिंच जाएगा, तो यहां ऋण आवेश की कमी हो जाएगी। मान लो यहां कोई परमाणु उससे एक ऋण आवेश, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, तो वो धनावेशित बन जाएगा। इस तरह से यहां परमाणु उससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया तो धनावेशित बन जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्लेट में जो है बाहर की सतह पर धनावेश पैदा हो जाएगा। अब होगा क्या? वास्तव में A का विभव कितना है? मान लो V विभव है, इस पर कितना विभव है? V है। और B पर ऋण आवेश आने के कारण जो निगेटिव विभव पैदा हो जाएगा, जबकि B पर धन आवेश के कारण धनात्मक विभव पैदा होगा। तो इस प्लेट को रखने के बाद इसका जो धन आवेश है इस ऋण से संबद्ध हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर घट जाएगा। हमें मालूम है धारिता बराबर क्या होता है? C = Q/V, V, C = Q/V। तो यहां पर V का मान घट जाएगा। और अगर हम इसका संबंध पृथ्वी से कर दें, ठीक है, अब क्या होगा? अब जो ये धन आवेश B प्लेट की बाहरी सतह पर जो धन आवेश है, ये पृथ्वी में चला जाएगा। धन आवेश किधर चला जाएगा? पृथ्वी में। तो ये धन आवेश यहां पर खत्म हो जाएगा। अब यहां एक और बात समझने की है कि धन आवेश पृथ्वी पर वास्तव में कैसे जाता है। धन आवेश पृथ्वी पर जाने का मतलब है कि पृथ्वी से ऋण आवेश प्लेट पर आ जाना, अर्थात इलेक्ट्रॉन
पृथ्वी से निकलकर प्लेट में आ जाएंगे। यहां एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसे धन आवेश खत्म कर देगा, यहां आया इसको इसे क्रमशः जो है इलेक्ट्रॉन आकर के इस धन आवेश को न्यूट्रल कर देगा आकर, जिसे जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां धन पहुंच जाएगा। तो ये प्लेट का ये आवेश खत्म हो जाएगा, ये इसी स्थिति हो जाएगी, ये धन आवेश खत्म। ये सब कहां चला गया, ये चला गया पृथ्वी में। तो अब इस प्लेट में जो है ये स्थायी रूप से ऋणावेशित हो जाएगी। अब ऋणावेशित होने की वजह से पूरा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V का मान घट जाएगा, धन विभव इस कारण ऋण विभव, टोटल दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V का मान घट जाएगा। अब V का मान घटने के कारण, ठीक है, हम इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं, और अधिक आवेश देंगे Q का मान और बढ़ाया जा सकता है, V कम हो गया है, Q का मान अब हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर प्लस Q पैदा हो रहा है तो इधर माइनस Q आवेश पैदा हो जाएगा। अब हम इसमें प्लस Q के मान जो आवेश A पर दिया हुआ है इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो यहां से Q का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, दोनों के मध्य विभवांतर घटेगा, V घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। यही इसका सिद्धांत है। तो याद रखिए किसी संधारित्र की धारिता क्या हुई, C बराबर Q अपॉन B। क्या सिद्धांत है इसका, किसी आवेशित प्लेट के पास में जब हम किसी दूसरी अनावेशित प्लेट को लाते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋणावेशित अंदर की सतह पर और धनावेश बाहर की सतह पर पैदा हो जाता है। अगर प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बी प्लेट प्रेरण के कारण स्थायी रूप से ऋणावेशित हो जाती है। परिणामतः दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान घट जाता है। विभवांतर का मान घटने के कारण अब इस प्लेट को और अधिक आवेश दिया जा सकता है। आवेश का मान बढ़ने के कारण इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत है। दूसरा एक चीज और है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, लिख दो। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है प्लेट का क्षेत्रफल। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात संधारित्र की धारिता C समानुपाती A। अगर मान लें कि प्लेट का क्षेत्रफल A है तो इस संधारित्र की धारिता C प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो V का मान कम हो जाएगा, V का मान कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। अर्थात C समानुपाती A बढ़ेगा तो C बढ़ेगी और A घटेगा अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घट जाएगी। दूसरा ये निर्भर करती है, दूसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक। ये क्षेत्रफल था इनका समान। अब इनके बीच की दूरी मान लो D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो बीच की दूरी के विलोमानुपाती अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती है, C व्युत्क्रमानुपाती D।
दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम d मान लें, ठीक है, तो संधारित्र की धारिता C दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर d बढ़ेगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घट जाएगी, अगर बीच की दूरी कम हो जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। होगा क्या वास्तव में, अगर बीच की दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब V का मान घट रहा है, V का मान कम हो रहा है, ठीक है। V कम होगा तो C बढ़ जाएगी। तो अगर बीच की दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा है परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ अर्थात C समानुपाती K। अगर इसके मध्य में K परावैद्युतांक वाला यहां कोई पदार्थ हमने डाल दिया है जिसका परावैद्युतांक K है, दोनों प्लेटों के मध्य हमने K परावैद्युतांक का पदार्थ डाल दिया है, तो धारिता का मान बढ़ जाता है, C समानुपाती K, ठीक है। अभी क्यों बढ़ जाता है इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके।